जो बेसिक मैथ चल रहा है उसका आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 देख लिए होंगे तो पार्ट 1 को पूरी तरीका से कंप्लीट कीजिए, ताकि हम ये क्वेश्चन पार्ट 2 लेके चल रहे हैं उसी तरीका से 4 तक हम बता चुके थे। आज 5, 6, 7, 8 तक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना होगा कि 2 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे में सर आप कौन कौन क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जैसे में हम इसको बना देंगे, इसको आप कमेंट कीजिएगा, इसको बना देंगे, इसको आप कमेंट कीजिएगा। इस तरीका से आपकी धीरे धीरे बेसिक आपको स्ट्रांग होने लगेगा। मार्क्स से मैथ का डर खत्म पूरी तरीका से हो जाएगा, चाहे जितना भी स्टूडेंट है, क्योंकि पढ़ाते हैं तो हमको पता है कि कितना स्टूडेंट मैथ से डर लगता है और इस डर के कारण आप मैथ नहीं बना पाते हैं, इसलिए मैथ में दिन भर दिन आप वीकनेस होते चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा 5, उसके बाद में सोल्व लिख करके आप चलिएगा। फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा समझिएगा, बारीकी से समझ लीजिएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा कि हम बेसिक नहीं जानते हैं। एक बात है, ये जो 2 है ना, ये दोनों में मल्टीपल होगा। दोनों में इस कहने का मतलब सर लिखिए 2 इंटू एक्स, तो क्या लिखेगा 2x लिखिएगा। और फिर क्या, जैसे कि ये 2 इंटू एक्स 2x हो गया, फिर 2 2 जा 4 और प्लस है ये माइनस इधर पे -4 दे दीजिएगा। बस इतना हो गया, ये ब्रैकेट ये खुल चुका, इतना का काम ये मिल चुका है। अब इस जगह पे आएंगे और इसका काम इस जगह पे करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए और 3 4 जा 12 एक्स लिख दीजिए। एक साथ में है, इसके नहीं है तो मल्टीपल में ये साथ में आ जाएगा। मल्टीपल हो सकता है लेकिन एक्स और +2 कभी ऐड नहीं होगा, ये अलग अलग है, लेकिन मल्टीपल में ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप समझिए। फिर क्या करेंगे, 3 -1 तो -3 इंटू 1 यानी 3 हो जाएगा। इक्वल टू 0 है तो 0 दे दीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 2x और 12x तो लिखेंगे 14x। इस जगह पे 14 लीजिए, 14x। क्यों सर, सिर्फ x, यानी हमारे पास अल्फा यानी x और x रहेगा तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा उसी में। अगर y और y रहेगा उसी में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। और जो डिजिट होगा यानी 1 2 3 4 5 6 कितना भी डिजिट हो, वो डिजिट में ही ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ना कि एक से ऐड सब्ट्रैक्ट मत कर देना, तो आपका मैथ हमेशा गलत होगा। तो इससे आप थोड़ा सा समझिएगा कि हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इससे ही कंपैरिजन करेंगे और ये डिजिट और यही डिजिट से कंपैरिजन करेंगे। कहा है कि ये 4 है और ये 3 है, इसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं लगा हुआ है, तो माइनस और -4 है और -3 है, तो आप याद रखिएगा -3 और -4 ऐड तो होगा लेकिन दोनों माइनस का ही निशान रहेगा। बोले जैसे में सर -7 इक्वल टू 0, क्यों, इसको ऐड कीजिएगा, वो दोनों ऐड माइनस में रहेगा तो माइनस का ही निशान रखिएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर है लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे इसमें हिल जाते हैं अगर ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो। फिर क्या करेंगे, 14x इक्वल टू 0 + 7। फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 7y14। ठीक है, इतना आपको आंसर आ गया होगा। तो सर ये आंसर है, हाँ ये आंसर है, लेकिन आपको काटना आ रहा है तो और भी बेहतर है आप, यानी 7 2 जा, अगर आपको कट रहा है तो काट दीजिए, 7 2 जा 14, यानी आंसर इसका राइट क्या आएगा 1/2। एकदम लिस्ट में आंसर देना है, छोटा नंबर में आंसर देना है, और यही आपका राइट आंसर हो गया और x का वैल्यू 1/2 आ गया, वही आपका राइट आंसर है। तो इस तरीका से आप मैथ बनाइएगा और यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़े बड़े मैथ आपसे बनने लगेंगे, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन बनाया है और इसका होमवर्क आपको, हाँ इसको पहले आप उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। जैसे में देखिए, ये क्वेश्चन हम बनाया और आंसर 1/2 आया। इस क्वेश्चन को बना करके आप कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। टाइप एकदम सेम है, सिर्फ इस जगह पे प्लस है तो इस जगह पे माइनस है, तो माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस से मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 से 21 हो जाएगा। ये हिंट दे दिया और बाकी सेम क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इस जगह पे माइनस ही रखिएगा, बाकी ये और ये जब मल्टीपल कीजिएगा तो इस जगह पे प्लस आ जाएगा। और इसका x का वैल्यू क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आप कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 का, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का है तो ये बनाएंगे और इस क्वेश्चन को बना करके आपको कमेंट करना होगा कि आपका राइट आंसर क्या आएगा। जिसके पास बेसिक नहीं है वो गौर से देखिए और समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। जैसे कोई भी डिजिट के नीचे कुछ भी ना हो तो आप हमेशा समझिएगा कि उस डिजिट के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है। तो सर यहाँ भी छुपा है तो इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो इसके भी 1 नीचे छुपा हुआ है। हाँ, इसके भी इस x के भी नीचे 1 छुपा हुआ है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलसीएम लेने के लिए हमें आसानी होगा। फिर क्या करेंगे? 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास 3 होगा। फिर क्या करेंगे? 1 का कितना बार पढ़ें कि 3 आएगा? 1 का 3 बार पढ़ना पड़ेगा तभी 3 आएगा। तो लिखेंगे 3 2 जा 6x। क्लियर? 1 का 3 बार पढ़ें तो 2 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। फिर 3 का कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा 1 बार, यानी 1 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, यानी -1। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब इक्वल टू, अब उधर भी एलसीएम अलग से लेना पड़ेगा काहे कि इधर 5 है। क्योंकि देखिए अब बॉर्डर का एक बॉर्डर की तरफ एक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर दूसरा बॉर्डर, ये समझिएगा कि बॉर्डर है। अब उस टाइप उधर टाइप का राइट टाइप का एकदम पूरी तरीके से बैलेंस कर लीजिएगा एलसीएम लेकर के, उसके बाद में ही सोल्व कीजिएगा। तो लिखेंगे 5 का कितना बार पढ़ें कि 5 आएगा 1 बार, यानी 1 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा। फिर A1 का कितना बार पढ़ें कि A5 आएगा? 1 का 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। तो x को भी 5 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा तो 5x ही लिखिएगा। तो लिखिएगा -5x। अब हो गया कंप्लीट। अब एलसीएम का काम हो गया समाप्त। अब क्या करना है? अब करना है क्रॉस मल्टीपल। अगर आप क्रॉस मल्टीपल से डरते होंगे या कभी क्रॉस मल्टीपल का क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे तो ध्यान से बारीकी से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा पूरा। का है कि ये कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है और यही कॉन्सेप्ट आपको बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में इतना आसान महसूस होगा, इतना आसान कंफर्टेबल महसूस कीजिएगा कि लगेगा कि हाँ मैथ सीख गए। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो क्रॉस कीजिएगा, 5 इंटू 6x - 1 इक्वल टू ये 3 1 - 5x। क्लियर? इतना बोलिए सर ये कैसे कर दिए? बाबू मेरे ये 5 है ना, हम इसके आगे लेके चले गए, इस डिजिट को ब्रैकेट में कर दिया और ये 5 है ना इसके आगे लग गया, बस इतना करना है। और ये 3 सर इसको ब्रैकेट कर लिया, ये 3 यहाँ चला गया, यानी इससे मल्टीपल हो गया, ये 5 इससे मल्टीपल हो गया, वही को डिजिट को हम नीचे रख दिया है। बस इतना आप समझिएगा। अब ये 3 है ना, अब ये 3 को इसको पूरा ब्रैकेट में कर लिया, ये 3 को इससे मल्टीपल कर दिया और कुछ नहीं किया और ये कंप्लीट एडजस्ट हो चुका है। अब करेंगे ब्रैकेट खोलने का काम। ब्रैकेट कैसे खोलेंगे सर? देखिएगा 5 इंटू 6 करेंगे। अब ये 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 x लिखिएगा। इतना करना होगा, क्यों? क्योंकि इससे मल्टीपल हो रहा है। अगर ये दोनों से मल्टीपल होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे इससे मल्टीपल कर दिया 30 और 5 - 5 यानी 5 इंटू 1 करेंगे तो माइनस है तो माइनस दे दिया और 5 इंटू 1 5 हो गया। इतना कंप्लीट हो गया होगा। फिर क्या करेंगे? 3 इंटू 1 तो 3 लिख देंगे और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कहा कि माइनस था तो माइनस लिख दिया और 3 5 जा 15 लिख दिया और x था तो x भी साथ में रहेगा। फिर क्या करेंगे? x वाला को हम x तरफ कर लेंगे और डिजिट वाला को डिजिट तरफ कर देंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे 30x प्लस 15x इक्वल टू, इसको हम इधर माइनस था इधर, जब हम लेफ्ट में लेकर आए हैं तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3, अब ये 3 इधर ही था, उसको कुछ नहीं किया। अब ये -5 है, जब हम उसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए जरा पे प्लस हो जाएगा। कंप्लीट। अगर एक बार ना समझ में आए दोबारा बनाइए, दोबारा बनाइए। अगर आप मेहनत करना चाहते होंगे तो पक्का आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीका से इस जगह प्रोवाइड हो जाएगा। आप ये चिंता मत कीजिए कि हमें नहीं आ रहा है। एक बार दो बार, एक पानी भी है ना, एक जगह गिरते गिरते इतना यानी बड़े बड़े पत्थर को भी तोड़ यानी चकनाचूर करके छेद कर डालता है। आपको भी उसी तरीके से करना होगा। एक पेन एक बार अगर नहीं समझ में आया दोबारा बनाइए, दोबारा नहीं समझ में आया दोबारा बनाइए, चौबारा बनाइए। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो धीरे धीरे आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठने लगेगा और बड़े बड़े मैथों को आसानी से आप बनाने लगेंगे। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा मत समझिए कि ये हार्ड लग रहा।
हार्ड है नहीं, है आसान, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। लेकिन 30 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 45x इजकल टू, और 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इतना तक आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे हम वो काम जो मल्टीपल में है, तो इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो लिखेंगे x इजकल टू 8/45। क्यों 45 सर, कहा है कि ये मल्टीपल में था तो इसके जस्ट ये नीचे आ जाएगा, इस जगह 8 के नीचे आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। यानी अब कटेगा सर, नहीं कटेगा इसका, क्योंकि ये 8 और 45 से, अगर 9 रहता ना तो ये कटता, लेकिन 8 के टेबल से, अब 8 के टेबल से 45 नहीं आता है, इसलिए ये नहीं कटेगा। और यही आपका परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ये। और ये क्वेश्चन दूसरा हो चुका, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। इस टाइप से देखिए, समझिए 1 2 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम हार्ड जरूर उठा लिया है, लेकिन कैलकुलेशन करना इसी में मजा है। और लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो देखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन 10 ठो मिलेगा आपको, आप बनाकर देखिएगा। आर एस अग्रवाल हो या फिर भारती भवन हो, बीटीसी हो, प्राची हो, आर डी शर्मा हो, कोई भी मैथ आप बना रहे होंगे, आप बनाकर देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं है। बनाएंगे, बनेगा 100%। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसी का होमवर्क हम अगला देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप होमवर्क करके आप कमेंट कीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन हम बना चुके, जो आंसर आया है 8/45 का वैल्यू। अब इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आता है। इस जगह पे थोड़ा हम हिंट दे देते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझिएगा कि x/2 लिखा हुआ है और -3, और इस जगह पे 5 प्लस x/3 लिखा हुआ है। बच्चे को घुमाने के लिए इस जगह पर दे दिया गया है x, तो समझ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है। इसके भी नीचे बने, इसके भी नीचे बने, बाकी क्वेश्चन एज इट इज वही बन चुका जो क्वेश्चन हम ये 7 बनाया है। अब आप 8 को बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, कोताही मत कीजिएगा, क्योंकि आप इस वक्त बेसिक सीख रहे हैं। बेसिक को कंप्लीट कीजिएगा, तभी मैथ आपको स्ट्रांग होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फॉलो जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका बेसिक मैं बरियार करने वाला। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।